आज की इस पवित्र सुबह में हम आपके चरणों में नतमस्तक होकर आते हैं। जब ये नई सुबह हमारे जीवन में उजाला लेकर आई है, तब हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें एक और दिन देखने का अवसर दिया। धन्यवाद कि आपने रात की नींद में हमारी रक्षा की, हमारे प्राणों को सुरक्षित रखा और हमें फिर से जीवन की सांस दी। हे प्रभु, जब हमारी आंखें खुली तो सबसे पहला नाम जो हमारे होंठों पर आया वह आपका नाम था, क्योंकि आप ही हमारे जीवन के आधार हैं, आप ही हमारी आशा है, आप ही हमारी शक्ति हैं। आज की इस सुबह हम अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं, सारे डर आपके चरणों में रख देते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि जो थके और बोझ से दबे हैं वे मेरे पास आए और मैं उन्हें विश्राम दूंगा। हे पिता परमेश्वर, आज के इस दिन को आप स्वयं अपने हाथों में ले लीजिए। हम नहीं जानते कि आज हमारे सामने क्या आएगा, कौन सी परीक्षा होगी, कौन सी चुनौती होगी, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप हमारे साथ चलेंगे। जहां हमारा बल समाप्त होता है वहीं से आपकी सामर्थ्य शुरू होती है। प्रभु, हमारे मन को आज शुद्ध कीजिए। जो गलत विचार, नकारात्मक सोच, जलन, क्रोध या निराशा हमारे भीतर है उसे अभी निकाल दीजिए। हमारे हृदय को अपनी शांति से भर दीजिए, ऐसी शांति जो इस संसार की नहीं, ऐसी शांति जो हर समझ से परे है। हे प्रभु, आज हमारी वाणी को आशीष दीजिए। हमारे मुंह से ऐसा कोई शब्द निकले जो किसी को दुख पहुंचाए। हमारी बातों से प्रेम झलके, हमारी आवाज में नम्रता हो और हमारे शब्दों में जीवन हो। आज हमारे कदमों को सही मार्ग पर चलाए। जहां जाना हमारे लिए ठीक नहीं है वहां से हमें रोकिए। जहां जाना हमारे लिए आवश्यक है वहां हमें साहस के साथ भेजिए। हम अपने निर्णय अपने जान से नहीं बल्कि आपकी बुद्धि से लेना चाहते हैं। हे परमेश्वर, आज हमारे घर को आशीष दीजिए। हमारे माता पिता को स्वास्थ्य और लंबी आयु दीजिए। हमारे बच्चों को आज्ञाकारी, बुद्धिमान और आपके भय में बढ़ने वाला बनाइए। हमारे जीवन साथी को प्रेम, समझ और सहनशीलता से भर दीजिए। प्रभु, जो आज बीमार है, जो दर्द में है, जो अस्पताल में है, जो दवाइयों पर निर्भर है, आप अपना चंगाई देने वाला हाथ उन पर बढ़ाइए। हर बीमारी के ऊपर आपका नाम महान है। आज की सुबह उनके लिए चमत्कार की सुबह बनाए। हे प्रभु, जो आज निराश है, जो टूट चुके हैं, जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो अंदर ही अंदर रो रहे हैं, आप उन्हें अभी अपने प्रेम से ढांप लीजिए। उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं। आज जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, जो मेहनत तो करते हैं पर फल नहीं देखते, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आप उनके लिए मार्ग खोलिए। जहां रास्ता बंद दिखता है वहां से नया द्वार खोल दीजिए, क्योंकि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। हे पिता, आज हमें पाप से दूर रखिए। जो आदतें हमें आपसे दूर करती हैं, जो चीजें हमारे आत्मिक जीवन को कमजोर करती हैं, उनसे हमें छुटकारा दीजिए। हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, ऐसा जीवन जो आपको प्रसन्न करे। आज हमारी आंखों की रक्षा कीजिए ताकि हम वह देखें जो हमें भ्रष्ट करे। हमारे कानों की रक्षा कीजिए ताकि हम वह न सुने जो हमारे मन को अशुद्ध करे। हमारे हृदय की रक्षा कीजिए ताकि उसमें कड़वाहट नहीं बल्कि क्षमा बसती रहे। हे प्रभु, आज जो लोग हमारे विरुद्ध हैं, जो हमें चोट पहुंचाते हैं, जो हमें गलत समझते हैं, हम उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें बदला लेने वाला नहीं बल्कि क्षमा करने वाला हृदय दीजिए। आज की इस सुबह हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। कोई शत्रु, कोई बुरी शक्ति, कोई योजना हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि आप हमारी डाल हैं, आप हमारा घर हैं। प्रभु, आज हमें कृतज्ञ हृदय दीजिए। छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद देना सिखाए। सांस के लिए, रोटी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए और उस आशा के लिए जो आप हमें हर सुबह देते हैं। जब हम आज अपने काम पर जाएं, अपने व्यवसाय में लगें, अपने अध्ययन में बैठें, तो आप हमारे साथ चलिए। हमारे हाथों के काम को सफल कीजिए। हम जो भी करें वह आपकी महिमा के लिए हो। हे पिता परमेश्वर, आज की यह सुबह आपके नाम समर्पित है। हम ये दिन अपने तरीके से नहीं बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं। आप आगे चलिए, हम आपके पीछे चलेंगे। आज हम अपने पूरे घर और अपने पूरे बिजनेस को लेकर आपके चरणों में आते हैं। हम अपने जीवन की हर एक जिम्मेदारी, हर एक चिंता और हर एक सपना आपके सामने रखते हैं। प्रभु, हम मानते हैं कि बिना आपकी अनुमति के एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो हमारा घर और हमारा काम आपकी इच्छा के बिना कैसे आगे बढ़ सकता है। हे पिता परमेश्वर, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद उस छत के लिए जो हमारे सिर के ऊपर है। धन्यवाद उन दीवारों के लिए जो हमें सुरक्षा देती है।
धन्यवाद उस दरवाजे के लिए जहां से हम रोज बाहर जाते और लौट कर आते हैं। धन्यवाद उस रोटी के लिए जो आपने अब तक हमारी मेज पर रखी है। हम मानते हैं प्रभु कि जो कुछ हमारे पास है वह सब आपकी ही देन है। आज हम विशेष रूप से अपने घर को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस घर में प्रवेश करते ही आपकी शांति प्रवेश करे। इस घर से हर कलह, हर झगड़ा, हर गलतफहमी दूर हो जाए। इस घर में प्रेम बढ़े, समझ बढ़े और एक दूसरे के लिए आदर बढ़े। जहां थकान है वहां विश्राम हो, जहां उदासी है वहां आनंद हो और जहां कमी है वहां आपकी भरपूरी हो। हे प्रभु, आज हम अपने बिजनेस को भी आपके चरणों में रखते हैं। जिस काम से हम अपना जीवन चलाते हैं, जिस व्यापार से हमारे परिवार का भविष्य जुड़ा है, उसे आप स्वयं आशीष दीजिए। हम मानते हैं कि जब तक आप साथ न हो हमारी मेहनत भी व्यर्थ हो सकती है, लेकिन जब आप साथ होते हैं तो थोड़े में भी बहुत बरकत होती है। प्रभु, हमारे बिजनेस के हर फैसले में हमें बुद्धि दीजिए। किससे बात करनी है, किससे सौदा करना है, कहां निवेश करना है और कहां रुक जाना है, इन सब में आप हमारी अगुवाई कीजिए। हमें जल्दबाजी से बचाए और गलत फैसलों से दूर रखिए। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे काम में ईमानदारी बनी रहे। हम कभी किसी को धोखा न दें, कभी गलत रास्ते से कमाने की सोच न रखें। हम ऐसा लाभ नहीं चाहते जो किसी के नुकसान से आए। हम ऐसी कमाई चाहते हैं जिस पर आपकी आशीष हो। हे पिता, अगर हमारे बिजनेस में कहीं रुकावट है, अगर कोई नुकसान, घाटा या ठहराव है, तो आज आप उसे अपने सामर्थी हाथ से दूर कर दीजिए। जो दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं, आप उन्हें खोल दीजिए और जो रास्ते हमें दिखाई नहीं दे रहे, आप उन्हें हमारे सामने प्रकट कीजिए। प्रभु, आज हमारे ग्राहकों को आशीष दीजिए। जो लोग हमारे पास आते हैं उनके मन में संतोष और विश्वास भर दीजिए। हमारे काम के कारण किसी का मन दुखी न हो, बल्कि हमारे काम से लोग आशीष पाएं। हमें ऐसा काम करने वाला बनाए कि लोग दोबारा लौट कर आएं। हे प्रभु, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, हमारे कर्मचारी, हमारे सहयोगी, आप उन्हें भी आशीष दीजिए। हमारे बीच प्रेम और सम्मान बना रहे। काम का वातावरण शांति और समझ से भरा रहे। जहां तनाव है वहां आप शांति भर दीजिए। आज हम अपने घर की आर्थिक स्थिति को भी आपके सामने रखते हैं। आप जानते हैं कि हमारे खर्च क्या हैं, हमारी जरूरतें क्या हैं और हमारी सीमाएं क्या हैं। प्रभु, हमें कर्ज के बोझ से मुक्त कीजिए। हमें ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम अपनी आय को सही ढंग से उपयोग करें, फिजूल खर्ची से बचाए और समझदारी से चलना सिखाए। हे पिता परमेश्वर, आज हमारे घर की अलमारियों में बरकत दीजिए। हमारे रसोई घर में कभी कमी न होने पाए। हमारी मेज पर रोज रोटी बनी रहे और जब भी कोई जरूरतमंद हमारे दरवाजे पर आए तो देने के लिए हमारे पास कुछ न कुछ अवश्य हो। प्रभु, अगर हमारे घर में किसी तरह का भय है, भविष्य की चिंता है या कल की अनिश्चितता का डर है, तो आज आप उसे दूर कर दीजिए। हमें यह विश्वास दीजिए कि हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर से नकारात्मक बातें बाहर निकल जाएं। शिकायत, कुरकुराहट और निराशा की जगह धन्यवाद और भरोसा बस जाए। हमें हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना सिखाए। हे प्रभु, आज हम अपने बच्चों के भविष्य को भी आपके हाथों में रखते हैं। उनकी पढ़ाई, उनका करियर और उनका आने वाला जीवन आप स्वयं संभालिए। उन्हें गलत संगति से बचाइए। उन्हें मेहनती, ईमानदार और समझदार बनाए। आज हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर और हमारे बिजनेस पर किसी की बुरी नजर, किसी की गलत मंशा या किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रभाव न हो। आप अपनी सुरक्षा की दीवार हमारे चारों ओर खड़ी कर दीजिए। हे पिता, अगर हमने कभी अनजाने में कोई गलत काम किया हो, कोई गलत फैसला लिया हो या किसी का दिल दुखाया हो, तो हमें क्षमा कीजिए और हमें सुधार का अवसर दीजिए। प्रभु, आज हमें धैर्य दीजिए, क्योंकि कई बार परिणाम तुरंत नहीं मिलते। हमें इंतजार करना सिखाए और भरोसा रखना सिखाए कि सही समय पर आप सब कुछ ठीक करेंगे। आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा घर और हमारा बिजनेस केवल हमारी मेहनत से नहीं, बल्कि आपकी कृपा से चल रहा है। हम घमंड नहीं, बल्कि नम्रता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हे प्रभु, जहां आज घाटा है वहां कल लाभ आए। जहां आज सूना है वहां चहल पहल आए। जहां आज रुकावट है वहां प्रगति आए। आप हमारे काम में वृद्धि दीजिए। आज की इस प्रार्थना के साथ हम अपना वर्तमान और अपना भविष्य आपको सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें कभी अपने मार्ग से भटकने ना दीजिए। आज हम किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, बल्कि एक भरे हुए तज हृदय के साथ आपके सामने आते हैं।
आज हम बस यही कहने आए हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हम टूटे हुए थे, जब शब्द हमारे साथ नहीं दे रहे थे, जब हमारी आंखों से बहते आंसू ही हमारी प्रार्थना बन गए थे, तब भी आपने हमें सुना। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने केवल हमारे शब्द नहीं, हमारे दिल की गहराइयों को भी समझा। धन्यवाद प्रभु, उन रातों के लिए जब हम चुपचाप रोए और किसी इंसान को कुछ नहीं बता पाए, लेकिन आपने सब कुछ देख लिया। धन्यवाद कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी शांति से हमें ढक लिया। हे पिता परमेश्वर, हम मानते हैं कि कई बार हमने धैर्य खो दिया, कई बार हमने सोचा कि शायद आप सुन नहीं रहे, कई बार हमने यह भी कहा कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आज हम स्वीकार करते हैं आप हर समय हमारे साथ थे। धन्यवाद प्रभु कि आपने सही समय पर हस्तक्षेप किया। आप देर नहीं करते, आप कभी चूकते नहीं, आप हमेशा सही समय पर काम करते हैं। जो हमें देरी लगती थी वह आपकी तैयारी थी। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं उन आशीषों के लिए जो हमें दिखाई देती है, और उन आशीषों के लिए भी जिन्हें हम कभी देख ही नहीं पाए, क्योंकि आपने उन्हें हमारे जीवन में आने से पहले ही रोक दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने उन रास्तों से बचाया जो देखने में अच्छे लगते थे, लेकिन अंत में हमें नुकसान पहुंचा सकते थे। धन्यवाद कि आपने हमारे कदमों को संभाल लिया जब हम खुद लड़खड़ा रहे थे। हे प्रभु, धन्यवाद उस हर उत्तर के लिए जो आपने हमें दिया, और धन्यवाद उस हर न के लिए भी, क्योंकि आज हम समझते हैं कि आपका न भी हमारे भले के लिए था। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे घर की रक्षा की। जब हम बाहर थे आपने भीतर पहरा दिया, जब हम सो रहे थे आप जागते रहे, जब हमें पता भी नहीं था तब भी आपने हमें सुरक्षित रखा। धन्यवाद प्रभु, हमारी रोटी के लिए, हमारी सांस के लिए, हमारे वस्त्र के लिए, और उस छत के लिए जिसके नीचे हम आज सुरक्षित हैं। कई बार हमने इन छोटी बातों को हल्के में लिया, लेकिन आज हम स्वीकार करते हैं कि यह सब आपकी ही कृपा है। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे परिवार के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जिसे आपने हमारे जीवन से जोड़े रखा, और हर उस व्यक्ति के लिए भी जिसे आपने समय पर हमसे दूर कर दिया, ताकि हमारा दिल और हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। धन्यवाद प्रभु उन आंसुओं के लिए जो आज गवाही बन गए, उस दर्द के लिए जिसने हमें मजबूत बनाया, और उस इंतजार के लिए जिसने हमें आप पर भरोसा करना सिखाया। प्रभु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि अगर आप हमारे साथ न होते तो हम यहां तक कभी नहीं पहुंचते। जो कुछ हमने पाया, जो कुछ हमने सहा, और जो कुछ हम बने, उस सब के पीछे आपका ही हाथ है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें गिरने के बाद उठाया। जब दुनिया ने उंगली उठाई, आपने हमें गले लगाया। जब लोग हमारे खिलाफ बोलते रहे, आप हमारे पक्ष में खड़े रहे। हे प्रभु, धन्यवाद उस शांति के लिए जो आपने हमारे दिल में रखी। परिस्थितियां भले ही पूरी तरह न बदली हो, लेकिन आपने हमारे अंदर कुछ बदल दिया, और वह बड़ा चमत्कार है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें माफ किया। जब हम योग्य नहीं थे तब भी आपने हमें स्वीकार किया। जब हम आपसे दूर चले गए तब भी आपने हमें बुलाया। प्रभु, आज हम उन सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। हर उस सुबह के लिए जब हम जागे, हर उस रात के लिए जब आपने हमें सुकून दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुनी, सिर्फ एक बार नहीं, बार बार सुनी। हर बार जब हमने आपको पुकारा, आपने हमें अनदेखा नहीं किया। आज हम अपने पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। हम डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिसने हमें यहां तक पहुंचाया है वह आगे भी हमें संभालेगा। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, कल के लिए जो आपने तैयार किया है उसके लिए भी धन्यवाद, और उन आशीषों के लिए भी जो अभी रास्ते में है। अंत में प्रभु, हम एक ही बात फिर से दोहराते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, और अपना पूरा जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। आमीन।